गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक पारिवारिक साखी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, विशाल जब अपने घर की रसोई में आया तो विशाल की पत्नी प्रिया प्यार से विशाल से कहने लगी कि ये खुशखबरी है। ये कहकर प्रिया विशाल के पास जाने लगी। विशाल ने प्रिया को दूर झटकते हुए कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, ना जाने मुझे तुमसे कब शांति मिलेगी। ये सुनकर प्रिया का चेहरा उतर गया और वो भरे गले से बोली, तुम तो हमेशा जल्दी में रहते हो, कभी भी तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए समय नहीं होता। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई काम करने वाली मशीन नहीं जो दिन रात काम करती रहूँ और जब तुम्हारा मन करे तब मैं तुमसे बात करूँ। प्रिया रो पड़ी। उसे रोता हुआ देखकर विशाल और ज़्यादा नाराज़ हो गया और पास ही पड़ा हुआ एक गिलास उठाकर ज़ोर से फर्श पर मारते हुए बोला कि तुम हमेशा रो धो कर मुझे पागल बनाने की कोशिश करती हो। अरे ऐसा भी कौन सा दुख दिया है मैंने तुम्हें जो तुम हमेशा रोती रहती हो। प्रिया पति के इस रूप को देखकर डर गई और सहम गई और प्रिया का पति विशाल गुस्से में रसोई से बाहर निकल गया। प्रिया के रोने की आवाज़ से पूरी रसोई गूंजने लगी और प्रिया ने सोचा कि क्या मेरे जीवन में कभी खुशियाँ आएंगी। आज प्रिया के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन था और आज का दिन भी विशाल ने बर्बाद कर दिया। वो रोती रह गई और सोचने लगी कि मैंने इनको कहा था कि मैं खुशखबरी सुनाऊंगी और इन्होंने इतना गुस्सा किया। तभी बाहर से विशाल के चिल्लाने की आवाज़ आई कि अब खाना बनाओगी या रोती ही रहोगी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। प्रिया अपने आंसू पोंछकर खाना बनाने में लग गई क्योंकि खाना तो उसे भी खाना था और अब तो खाना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। पहले तो जब विशाल उससे लड़ाई झगड़ा करता था तो गुस्से में आकर प्रिया खाना नहीं खाती थी। सोचती थी कि विशाल जब मनाने आएगा तभी मैं खाना खाऊंगी, लेकिन विशाल तो अपना खाना खाकर आराम से सो जाता था। एक बार भी वो प्रिया से पूछने नहीं आता था कि तुमने खाना खाया है या नहीं। प्रिया बस रो धोकर रह जाती थी। वो भी गुस्से में आकर पानी पीकर सोने की नाकाम कोशिश किया करती थी। तब भी उसके मन में एक उम्मीद रहती थी कि उसका पति उससे आकर पूछेगा कि तुमने खाना खाया या नहीं, लेकिन फिर भी विशाल पूछता नहीं था। बस वो निष्ठुर की तरह रहता था। प्रिया हर बार मन ही मन तय करती कि इस बार वो पति को नहीं मनाएगी क्योंकि उसका पति विशाल गलत बातों पर रूठ जाता था। लेकिन आखिरकार जब 3-4 दिनों तक विशाल उससे कोई बात नहीं करता था, हमेशा मुंह घुमाए घूमता रहता था, घर की चीज़ें पटकता था, तो आखिरकार जिंदगी को सामान्य बनाने के लिए प्रिया को ही झुकना पड़ता था। वो ही पति को मनाती थी और प्रिया के लिए अपने पति को मनाना इतना भी आसान नहीं था। वो जितनी बार भी विशाल को मनाने की कोशिश करती, विशाल उसे हर बार दुत्कार देता। प्रिया जब इन चीज़ों के बारे में अपने घर में बात करती थी तो उसकी माँ बोलती थी कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, एक दूसरे को समझने में कुछ समय तो लगेगा ना, इतनी जल्दी किसी के बारे में कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अब तो देखते ही देखते उसकी शादी को 1 साल बीत गया और विशाल के व्यवहार में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। उल्टा दिन प्रतिदिन विशाल का स्वभाव और बिगड़ता जा रहा था। विशाल को छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा गुस्सा आ जाता था और कई कई दिनों तक वो पत्नी से मुंह घुमा कर घूमता था। जब भी वो गुस्से में रहता था तो हमेशा बेरुखी से बात करता था, चीखता था, चिल्लाता था, पत्नी को अपशब्द बोलता था, घर का सामान तोड़ता था। प्रिया को लगा कि जब आज मैं ये खुशखबरी सुनाऊंगी तो मेरे पति खुश हो जाएंगे और मेरे लिए उनके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। लेकिन आज भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी प्रिया की उम्मीद टूट गई। सभी लोग प्रिया को यही समझाते थे कि विशाल ज़रा गुस्से वाला है, तुम एक बार खुशखबरी सुनाओगी कि वो पिता बनने वाला है तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज तो प्रिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। रात को खाने के बाद जब वो कमरे में आई तो विशाल ने उसे धक्का देते हुए कहा कि तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा मन खराब हो जाता है, आज तुम कमरे से बाहर सो जाओ। प्रिया बेचारी गिरते गिरते बची। अचानक ही उसके मुंह से निकल गया कि मुझे मार क्यों रहे हो।
मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर विशाल एक पल के लिए खामोश हो गया। प्रिया को लगा कि शायद अब उसके पति का व्यवहार बदलेगा, लेकिन अगले ही पल वो पत्नी से बोला कि अपनी तरह किसी मनहूस लड़की को जन्म मत दे देना, मुझे तो बेटा चाहिए। इतना कहकर वो दूसरी ओर मुंह फेर कर सो गया। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिया ने सोचा कि मेरे मन में तो ये था जब मैं ये खुशखबरी सुनाऊंगी तो विशाल खुश हो जाएंगे, लेकिन ये तो सच में बड़े निष्ठुर निकले। प्रिया ने भी विशाल को कुछ नहीं कहा। वो रसोई में गई और अपने लिए वो दूध गर्म करने लगी। दूध पीते पीते उसका मन बड़ा भारी हो रहा था। ऐसे हालात में खुद के मन को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। प्रिया ने सोचा कि अगर मेरे इस घर में मेरी कद्र ही नहीं है तो ना जाने मेरे आने वाले बच्चे के साथ क्या होगा। खैर, अब तो उसके माँ बाप बहुत खुश थे कि उसके घर संतान का जन्म होने वाला है। ससुराल में भी सब खुश थे, लेकिन जो प्रिया का पति था उसे तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था। प्रिया पहले की तरह घर के काम करती थी और उसका पति उस पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए गुस्सा करता था। पति का सुख क्या होता है ये प्रिया को पता ही नहीं था। अब तो प्रिया को डर लग रहा था कि ना जाने उसके बच्चे को भी पिता का सुख मिलेगा या नहीं। वैसे तो समाज में विशाल अच्छा बनता था। वो एक अच्छी नौकरी करता था, घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर में हर एक सुख सुविधा थी, लेकिन विशाल का व्यवहार ठीक नहीं था, तो उसके आगे सुख सुविधाएं भी किसी काम की नहीं रही थी। प्रिया का चेहरा दिन प्रतिदिन उतरता जा रहा था। सबको यही लग रहा था कि शायद बच्चे की जन्म की वजह से ऐसा हो रहा है, इसीलिए वो उदास रहती है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि प्रिया के मन में क्या चल रहा है। ऐसे समय में जब एक औरत को पति का साथ चाहिए होता है, उस समय भी विशाल प्रिया से बेरुखी से बात करता था। बाहर के लोगों से तो विशाल अच्छे से बात करता था, लोग सोचते थे ये बहुत अच्छा इंसान है। अपने घर परिवार में अपने सास ससुर से भी वो बहुत प्यार से बात करता था। बस प्रिया के सामने आते ही न जाने विशाल को क्या हो जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो पत्नी को कुछ समझता ही नहीं। देखते ही देखते पूरे 9 महीने बीते। प्रिया की देखभाल के लिए उसकी सास घर पर आ गई। समय आने पर प्रिया ने बच्ची को जन्म दिया। बाकी तो सब बहुत खुश थे, लेकिन विशाल खुश नहीं था। प्रिया समझ रही थी कि विशाल खुश क्यों नहीं है। 2-3 महीने के बाद जब उसकी सास वहाँ से चली गई, तब विशाल का पुराना रूप फिर से सामने आ गया। छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा करने लगा, लेकिन अब प्रिया ने अपने मन को पक्का कर लिया। वो पति के सामान पटकने पर भी कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं देती थी। अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से हट जाती थी और वो पति को मनाने की कोशिश भी नहीं करती थी। अब प्रिया ने तो अपने माँ बाप से कई बार कहा कि मुझे तलाक चाहिए, लेकिन माँ बाप ने कभी प्रिया की बात की समझने की कोशिश नहीं की। बस वो उसको समझौता करके जीने के लिए बोलते रहे। अब प्रिया ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वो पति से अलग होकर अपनी ज़िंदगी खुद जी ले। उसको बच्ची को भी पालना था, इसीलिए उसने मन को मजबूत किया और मन ही मन अपने पति से उसने मानसिक तौर पर तलाक ले लिया। ना तो वो पति से कोई उम्मीद रख रही थी और ना ही कोई अच्छे व्यवहार की वो उम्मीद रखती थी। और विशाल भी अपनी बच्ची को पूछता नहीं था। कुछ सालों के बाद प्रिया को पता चला कि विशाल किसी और लड़की को पसंद करता है, और अब इस बात को जानने के बाद तो प्रिया को पति से बात करने की ज़रा भी इच्छा नहीं होती थी। इसीलिए प्रिया ने विशाल से दूरी बना ली। विशाल भी प्रिया को बस काम करने वाली मशीन समझता था। प्रिया भी बस दिखावे के लिए अच्छी पत्नी थी, बाकी वो अपना घर अपनी गृहस्थी अच्छे से संभाल रही थी और अपनी बेटी को अच्छे से पाल रही थी। धीरे धीरे उसकी बच्ची भी बड़ी होने लगी और वो देख रही थी कि उसके माँ बाप के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है। अब प्रिया की बच्ची चांदनी ये भी देखती थी कि उसके पिता हमेशा गुस्से में रहते हैं, बाकी लोगों के सामने वो हंसते बोलते हैं। बस खुद की बच्ची चांदनी और उसकी माँ प्रिया से अच्छे से बात नहीं करते, तो शुरुआत से ही चांदनी भी अपने पिता से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाई और वो अपनी माँ को अपनी दुनिया समझने लगी। दिखावे के लिए तो प्रिया विशाल की पत्नी थी, लेकिन वो मन ही मन विशाल से मानसिक तलाक ले चुकी थी, तो उसने पति से दूरी बना ली थी। विशाल अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल सकता था, लेकिन इस बात से प्रिया को फर्क नहीं पड़ता था। अब बस प्रिया को खुद को जिंदा रखना था ताकि वो अपनी बेटी की जिंदगी संवार सके, उसे आत्मनिर्भर बना सके। देखते ही देखते चांदनी ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और उसको एक अच्छी जगह नौकरी भी मिल गई। और चांदनी ने अपने साथ ही पढ़ने वाले एक लड़के से जब शादी की इच्छा जताई, तो उस दिन प्रिया बहुत खुश हुई। प्रिया ने अपने भाई से कहकर लड़के की छानबीन करवाई, तो लड़का अच्छा निकला, तो प्रिया इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। और चांदनी ने जब ये बात अपने पिता विशाल को बताई, तो विशाल गुस्से में कहने लगा कि तेरी शादी मैं तय करूंगा, क्या मैं मर गया हूँ जो तूने अपने लिए लड़का खुद पसंद कर लिया।
चांदनी बोली, मैंने आपसे पूछा नहीं है, बस आपको बता रही हूँ। मेरी माँ ही मेरे लिए ज़रूरी है और मेरी माँ ने मेरा साथ दिया, उनकी सहमति है तो मुझे किसी की बात से फ़र्क नहीं पड़ता। विशाल गुस्से में भर गया। उसने तो प्रिया को धमकी दे दी कि तू मेरे टुकड़ों पर पल रही है। अगर तूने अपनी बेटी को नहीं समझाया तो मैं तुझे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। प्रिया तो मानो पहले ही सब कुछ ठान कर बैठी थी, वो भी गुस्से में बोल पड़ी। इतने सालों से मैं गुलामी की तरह जिंदगी जीती रही। मैंने तो कई सालों पहले ही तुमसे मानसिक तलाक ले लिया था। मैं तो इस घर में केवल अपनी बच्ची के लिए जी रही थी। बेटी की शादी के बाद तो मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी और तब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगी, बल्कि मैंने एक वृद्धाश्रम का पता कर लिया है, मैं वहीं रहूंगी। भले ही मुझे कोई सहारा दे या ना दे, अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरे पास मेरी बेटी की जिम्मेदारी थी तब तक मुझे चिंता थी, अब मुझे कोई चिंता नहीं। ये सुनकर विशाल हैरान हो गया। उसे लगा कि प्रिया ने गुस्से में ये बात बोल दी होगी। हालांकि अब प्रिया के विरोध भरे स्वर सुनकर विशाल के तेवर ढीले हो गए और उसने चांदनी की शादी करवाने का फैसला ले लिया। बहुत ही अच्छे से चांदनी की शादी हुई। हालांकि विशाल ज़्यादा खुश तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन चांदनी बहुत खुश थी। शादी के बाद जब विदाई का समय हुआ तब चांदनी ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ अब आप यहाँ क्या करोगी, मेरे साथ चलो। ये सुनकर प्रिया हैरानगी से बेटी की ओर देखने लगी। चांदनी का पति भी बोला, माँ मैं आपको यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ूंगा, आपको तो हमारे साथ ही चलना होगा। तो इस बात पर चांदनी कहने लगी, माँ मैंने उस दिन सब सुन लिया था। तुम मेरे पिता से कह रही थी ना कि मेरी शादी के बाद तुम वृद्धाश्रम चले जाओगी। मैंने भी तुम्हें बचपन से दुख सहते देखा है। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे लिए ही इतने दुख सहे थे ताकि मेरी परवरिश अच्छे से हो जाए। तो अब मेरी बारी है माँ, अब मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी जी दूंगी। तुम्हें तो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करने का अच्छा फल मिलना ही है। एक प्यारा सा परिवार तुम्हें मिलने वाला है। अब उस प्यारे परिवार को छोड़कर तुम कहाँ वृद्धाश्रम में जाओगी। बेटी की बात सुनकर प्रिया की आंखें छलक आई। प्रिया बोली, बेटा तूने मेरे लिए सोचा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तू अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो चांदनी का पति बोला, माँ अगर आप हमारे साथ नहीं जाओगी तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर आपको वृद्धाश्रम जाकर रहने से सुकून मिलता है तो मेरे साथ क्यों नहीं। ये सुनकर विशाल हक्का बक्का रह गया। आज वो कुछ बोल पाने की हालत में नहीं था। आखिरकार बच्चों की जिद के आगे प्रिया को झुकना पड़ा। उसने अपना सामान तो पहले ही पैक कर रखा था, क्योंकि उसने सोच लिया था बेटी की विदाई के बाद वो भी वृद्धाश्रम में रहने के लिए चली जाएगी। साथ संगत जी, सभी रिश्तेदारों के सामने ही प्रिया ने अपना सामान बेटी की गाड़ी में रखना शुरू किया। सब लोग हैरान परेशान थे, लेकिन अब तो प्रिया को किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उसके दुख भरे दिन खत्म होने वाले थे। आज उसके दुखों का अंत हुआ था और वो अपनी बेटी के साथ चली गई थी और उसने अपने पति को तलाक का नोटिस भिजवा दिया था। विशाल तो हैरान परेशान हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव पर उसकी पत्नी उसे तलाक देगी। इतने सालों से उसे प्रिया की आदत जो पड़ गई थी, लेकिन ना वो प्रिया की कद्र करता था, ना उसका मान सम्मान करता था। और प्रिया तो वैसे ही कई सालों पहले ही विशाल से मानसिक तलाक ले चुकी थी। इसीलिए अब प्रिया खुली हवा में आज़ाद महसूस कर रही थी। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।